आज के इस वीडियो में देखा जाएगा किसी भी एग्ज़ाम्स के टाइपिंग के लिए आपको मतलब क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। मतलब जब आप लैब्स में जाओगे तो आपको मतलब इस वीडियो को देखने के बाद आपको यह अंदाज़ा लग जाएगा कि क्या गलती नहीं करनी है हमें। चाहे वो सीजीएल मेंस की टाइपिंग हो या फिर एनटीपीसी की हो या फिर सीएचएसएल मेंस की हो या फिर किसी भी एग्ज़ाम की हो। मैं मेनली यह वीडियो सीजीएल वालों के लिए बनाया हूँ। अगर अभी आगे तो सीएचएसएल भी होगा, तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि शायद मैं भी सीएचएसएल मेंस दूँ, बट रिजल्ट अभी नहीं आया तो भी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ। देखिए, जब आप टाइपिंग के लिए जाओगे, सबसे पहले बताऊँ, जो आप लोग अभी टाइपिंग जो अच्छे कीबोर्ड पे कर रहे हो भाई, अच्छे कीबोर्ड पे मत करो, क्योंकि ज़्यादातर टीसीएस के लैब्स हो चाहे कोई भी लैब्स हो, करीबन अगर मान लीजिए बनारस में 25 सेंटर है तो कम से कम 2 या 3 सेंटर का जो कीबोर्ड रहेगा काफ़ी अच्छा रहेगा। बाकी हर एक सेंटर के कीबोर्ड आपको देखोगे तो धूल जमी रहेगी। कीबोर्ड की बटन जो ऐसा रहेगा कि कभी प्रेस नहीं होगा, और कीबोर्ड वही पुरानी पुरानी ज़माने वाला रहेगा, मतलब आज से 5 साल 6 साल पुराने वाला कीबोर्ड रहेगा। क्योंकि काफ़ी, अब ऐसा तो है नहीं कि कीबोर्ड पाँच पाँच कंप्यूटर है तो केवल 5 ही कीबोर्ड बदलना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर वाले भी जानते हैं कीबोर्ड महंगा मिलता है, 2 ढाई सौ रुपये का मिलता है। तो हम लोग 50 लैब्स में 50 कंप्यूटर में हम लोग कहाँ से उतना कीबोर्ड लाएंगे। तो यही सबसे बड़ा कारण है कि वो लोग कीबोर्ड नहीं खरीदते हैं जल्दी। तो लोग कैसा भी, चाहे टूटा फूटा कीबोर्ड रहे चाहे कैसा भी रहे, वो लोग उसी को यूज़ करवाते हैं। तो मैं अपनी तरीके से बताऊँ भाई, देखो, अगर आप घर पे अभी भी अच्छे कीबोर्ड से टाइपिंग कर रहे हो तो भाई करो, ये अच्छी बात है, लेकिन आप थोड़ा बेकार कीबोर्ड पे भी कर लो। अगर आप बेकार कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करके नहीं गए रहोगे ना, तो वहाँ पे आपकी स्पीड बहुत कम हो जाएगी और एक्यूरेसी भी बहुत कम होगी, है ना। एक्यूरेसी तो सही रहेगी बट स्पीड आपकी बहुत कम हो जाएगी। पहली चीज़ हो गई, आपको कीबोर्ड थोड़ा पुराने वाले कीबोर्ड पे करना है, और मान लीजिए कोई दूसरा कीबोर्ड है तो आप उसको भी कर लीजिए। और कीबोर्ड की बटन जो रहेगी उसको प्रेस करने पे थोड़ा हार्ड रहे, यह न कि एकदम नॉर्मल रहे, प्रेस होने पे जल्दी से प्रेस हो जा रही है। तो आप वहाँ पे ऐसा नहीं पाओगे भाई। लक रहेगा तो आप पा सकते हो अच्छा कीबोर्ड, बट मुझे ना जहाँ तक नहीं लगता है कि आप लोग अच्छा कीबोर्ड पाओगे, क्योंकि अभी एनटीपीसी में हुआ था ने टाइपिंग रीशेड्यूल। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, आप लोग मल्टीपल कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। बाकी और अगर ख़राब कीबोर्ड है तो उससे भी करिए टाइपिंग घर पे 2 4 दिन 10 दिन, ताकि प्रैक्टिस बनी रहे। ठीक। और दूसरी चीज़, और जब वहाँ पे आप जाओगे लैब्स के लिए, तो आप कोशिश करिएगा, अगर मान लीजिए आपका कीबोर्ड है और बगल वाले का कीबोर्ड अच्छा है, अगर मान लीजिए आपने अपनी एंट्री पहले करवा ली, अगर मान लीजिए बगल वाला कीबोर्ड अच्छा है तो आप बदलवा लीजिएगा, उसके हेर फेर कर लीजिएगा। ये प्लस पॉइंट आप लोगों के लिए, बट ये भी चांस है, अगर आपका अच्छा बिहेव रहेगा तो वहाँ पे बदल सब देंगे अगर आप रिक्वेस्ट करोगे। ठीक। ये चीज़ हो गया। अगर आपका कीबोर्ड बहुत ख़राब मिल गया तब तो वो सब बदलेंगे ही बदलेंगे। और इसके बाद आप जाकर जब आप लॉगिन करेंगे अपना यूज़र नेम पासवर्ड डाल के, तो वहाँ पे एक आएगा लिखने वाला, तो आप ये चेक कर लीजिएगा कि क्या सभी कीबोर्ड में जितनी बटन है वो सभी बटन काम कर रही है ना। मतलब कहीं बी वाली बटन तो काम नहीं कर रही है, कहीं जेड वाली बटन तो काम नहीं कर रही है। तो आप अपना यूज़र नेम में उसको लिख डालिएगा। ए से लेकर जे तक लिख कर ट्राई करिएगा कि सब कुछ लिखा रहा है ना, तो उससे पता चल जाएगा कि हाँ सब बटन काम कर रही हैं। ठीक भाई, ये ज़रूर करिएगा भाई, क्योंकि कभी कभी कोई बटन नहीं प्रेस होती है, मतलब काम नहीं करती है, तो इसे आप कह देंगे इन्विजिलेटर से तो वो सब बदल देंगे। ठीक। और दूसरी चीज़, आप लोग जब टाइपिंग डेमो मिलता है, आप टाइपिंग डेमो मत करिएगा। टाइपिंग डेमो जब आप करोगे भाई ना, तो आपका फिंगर कुछ मिनट के लिए पहले ही थक जाएंगे। अभी आप देखोगे, मान लीजिए मुझे एक पेज नकल लिखना है, हिंदी में कुछ लिखना है, तो मैं जब पहला पेज लिखूंगा तो अच्छा लिखता हूँ, फिर दूसरा बेकार, तीसरा बेकार, तो उंगली मतलब थक जाती है ना टोटल। तो आप लोग पहले ही अपना शुरुआत कीबोर्ड पे मत करिएगा लिखने में। डेमो टाइपिंग केवल एक बार प्रेस करके देख लीजिएगा कि हाँ सभी बटन सही है ना। अ, जब आपका मेन टाइपिंग होगा उसमें आप अपनी जी जान लगा दीजिएगा, अच्छे से करिएगा। और जब टाइपिंग करिएगा तो करीबन 30 सेकंड या 40 सेकंड तक एकदम आराम से करिएगा। ऐसा नहीं कि पहली बार में जल्दी जल्दी उंगली को टिपने लगे, है ना। तो शुरू एकदम आराम से शुरुआत करिएगा। अगर 1 मिनट भी आप लोग अपना गवा देंगे ना, फिर भी आप आगे अच्छे से कर लेंगे। 1 मिनट मतलब धीरे धीरे कर रहे हैं आपको, फिर थोड़ा एक कुछ समय के लिए आपको फिंगर सेट हो जाएंगी। ठीक। तो यही एक प्रकार से थोड़ा बहुत टिप्स था भाई। अगर अच्छा लगा होगा तो बताना भाई, बट ये आप ज़रूर करिएगा ट्राई, पहले से मत करिएगा। डेमो टाइपिंग केवल देख लीजिएगा, उसके बाद अपना हर एक चीज़ कर लीजिएगा, और उसमें मदर्स नेम जरूर भर दीजिएगा जब टाइपिंग कंप्लीट हो जाएगी तो। बस यही बताना यार, अगर कुछ नहीं छोड़ा होगा तो वो भी बता देना।